चैप्टर चल रहा था बच्चों फिनोल, जो कि हम बीएससी सेकेंड ईयर के लिए पढ़ रहे थे। पिछले वाले जो लेक्चर थे उनमें हमने नेमिंग रिएक्शन पढ़ी थी, जैसे क्लेजन रीअरेंजमेंट पढ़ा था। और आज हमें पढ़ना है कि जो फिनोल है वो किस तरीके की रिएक्शन शो करता है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देगा या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। बच्चों चैप्टर चल रहा था फिनोल, जो कि हम बीएससी सेकेंड ईयर के लिए पढ़ रहे थे। आज जो टॉपिक है हमारा वो हमें देखना है कि फिनोल किस तरीके की रिएक्शन शो करता है, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो सबसे पहले आपको नेचर पता होना चाहिए कि फिनोल का नेचर किस तरीके का है, नेचर क्या है। अब देखो, फिनोल जो OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, बेंजीन पे जो OH ग्रुप लगा हुआ है वो क्या करता है, उसके पास क्या है, लोन पेयर है और वो करेगा रिंग को एक्टिवेट, मतलब वो डोनेट करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप तब भी देखोगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। कौन सा, ये यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ये डबल बॉन्ड O पॉजिटिव और ये H। तो तब भी आप इसकी पूरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, ठीक है। ये डबल बॉन्ड तो हट जाएगा क्योंकि हमने शिफ्ट कर दिया ना, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। तो नेगेटिव चार्ज या तो यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा या तो पैरा पोजीशन पे, या ये दूसरी जो ऑर्थो पोजीशन है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि जो फिनोल है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मतलब जो भी ग्रुप आएगा या तो वो ऑर्थो पोजीशन पे आएगा या तो फिर वो पैरा पोजीशन पे आएगा। क्योंकि और अटैक कौन करने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल करेगा या फिर न्यूक्लियोफाइल करेगा। तो अब हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव के ऊपर या नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज को। मतलब कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं किसमें, फिनोल में, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक नहीं होगी क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल करते हैं और मेटा पोजीशन पे आएगा नहीं क्योंकि यहाँ कोई नेगेटिव चार्ज आपको दिखाई नहीं देता है। इसी वजह से इसको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोलते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। अब देखो, आप फिनोल की रिएक्शन आपको मतलब पहले हेलोजिनेशन आपको करानी है। क्या करानी है, हेलोजिनेशन करानी है। OH है और आप चाहे Cl2 से रिएक्ट करा लीजिए, चाहे Br2 से। Cl2 से हम करा रहे हैं, एक्वस फॉर्म में है। किस में है, एक्वस फॉर्म में है। तो आपको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे रिंग काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेटेड होती है, तो तीनों पोजीशन पे यहाँ आपको Cl देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, तीनों पोजीशन पे Cl। कौन सी फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में। अगर आपको मोनो हेलोजिनेशन करानी है बच्चों, क्या करानी है, मोनो हेलोजिनेशन करानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ठीक है, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड है, इसमें आपको रिएक्शन करानी पड़ेगी। फिर आपको या तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड मिलेगा प्रोडक्ट या फिर पैरा मिलेगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा, अगर एक्वस फॉर्म नहीं हुई तो क्वेश्चन ये होता है कि अगर आपको फिनोल में मोनो हेलोजिनेशन करानी है तो आप क्या करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप क्लोरीन या ब्रोमीन जो भी आप लेने वाले हैं उसको किस में लें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में लें। तो या तो कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा, ऑर्थो पे, या फिर कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा, पैरा पे, ठीक है। अब हमें करानी है नाइट्रेशन। वो किस में होता है, आपको अगर आप डाइल्यूट HNO2 लेते हैं, क्या लेते हैं, डाइल्यूट HNO2, और किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, फिनोल के साथ, HNO2 है तो, और या फिर आप H2SO4 देखने को आपको मिलेगा, H2SO4 HNO3 भी हो सकता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे जो आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी, यहाँ पे ऑर्थो पे फिर से NO2 लग जाएगा यहाँ पे, या फिर किस पे मिलेगा, पैरा पोजीशन पे मिलेगा। और यहीं आप कंसनट्रेटेड HNO3 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कंसनट्रेटेड HNO3 यहाँ ले लेते हैं। तो आप क्या पाएंगे यहाँ पे कि तीनों पोजीशन पे NO2 ग्रुप लग जाता है। क्या है, तीनों पोजीशन पे NO2 ग्रुप लग जाता है और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड बोलते हैं। ये नाम आपको ध्यान रखना है, क्या है, पिक्रिक एसिड इसको बोला जाता है। और ये कब आएगा, तब आप कंसनट्रेटेड फॉर्म लेते हैं तो ये तीनों पोजीशन पे NO2 ग्रुप लग जाएगा। फिर अगर आपको फिनोल की सल्फोनेशन करानी है, क्या करानी है, सल्फोनेशन करानी है, और किसकी प्रेजेंस में होगी, ये होगी H2SO4। किसकी प्रेजेंस में, H2SO4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, SO3H ग्रुप लग जाएगा। और ये सारे इलेक्ट्रोफाइल हैं, सारे के सारे क्या होंगे बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल होंगे। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ग्रुप SO3H लग जाएगा,
ठीक है, जैसे यहाँ ग्रुप लग गया SO3H। अब देखो अगर टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर अगर क्या है, हाई है, तो आपको क्या देखने को मिलता है, मान लीजिए टेम्परेचर अबाउट है 373 डिग्री, ठीक है, या आप इसको केल्विन में ले लीजिए, ठीक है, किस में है, केल्विन में है, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये पैरा पोजीशन पे जाता है, किस पे है, पैरा पोजीशन पे। और अगर इससे लो टेम्परेचर आता है, अगर इससे लो टेम्परेचर आता है तो वो कौन सी उस पे आ जाएगा, ऑर्थो पे, ठीक है, इससे लो जाएगा तो ऑर्थो पोजीशन पे आपको देखने को मिलेगा कौन, SO3H। तो ऐसे क्या करानी हमें, सल्फोनेशन। अब एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, आपने 11th क्लास से आप पढ़ रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है, क्या करते हैं हम उसमें, जैसे मिथाइल है, एल्काइलेशन भी होती है और एसाइलेशन भी होती है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी होता है। मान लीजिए आपने फिनोल लिया है और आप रिएक्शन कराना चाह रहे हैं CH3Cl, ये CH3Cl है और क्या है आपके पास, ये आप रिएक्शन कराते हैं या तो AlCl3 प्रेजेंट होगा और या फिर आपके पास FeCl3 ये प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। तो होगा क्या कि भाई यहाँ पे हो जाता है ऐसे, आप समझे, मान लीजिए यहाँ H है, यहाँ का H और यहाँ का Cl, HCl बाहर जाता है और यहाँ कौन सा ग्रुप लग जाता है, ये CH3 आके लग जाता है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि क्या ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। अब देखो ये तो लोन पेयर देता है, कौन, फिनोल का जो O होता है वो तो लोन पेयर देगा, और जो AlCl3 है ये एक लेविस एसिड है, क्या है, लेविस एसिड, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो OH क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन AlCl3 की प्रेजेंस में तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या कराते हैं, हम HF की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराते हैं। किसकी प्रेजेंस में, HF की प्रेजेंस में, इनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन नहीं हो पाती, तो आपको क्या लेना पड़ता है, HF लेना पड़ता है, ठीक है, तब आप करा सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ऐसे ही सेम एसाइलेशन में होता है, वहाँ भी बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्या कराना, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।